वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स 2। गणित भाग 2 के लिए हमारा करंट टॉपिक चल रहा है त्रिभुजों की रचना। इसके पूर्व सेशन में सभी सेशन में हमने त्रिभुजों के 3 रचना का अभ्यास किया है। पहली रचना थी हमारी त्रिभुज के आधार का एक कोण और त्रिभुज शेष दो भुजाओं का योगफल देने पर रचना करना। वो मैंने पहले सेशन में आपको समझाया था उदाहरण से, और 4.1 का मैंने एक उदाहरण भी लिया था। और उसके बाद हमने शेष दो भुजाओं का अंतर देने पर रचना की थी और त्रिभुज की परिमिति और आधार के दो कोण देने पर त्रिभुज की रचना की थी। कल के सेशन में आपने वापस देखा कि त्रिभुज की पहली रचना और दूसरी रचना का प्रश्न संग्रह 4.2 और 4.1 में से हमने सेकंड क्वेश्चन को हमने हल किया है। आज हम 4.3 में से वापस पहला ही क्वेश्चन हल करेंगे, जो मैंने डायरेक्टली आपको व्हाइट बोर्ड पे मतलब बोर्ड पे ही आपको हमारे हार्डवेयर टूल से मतलब कंस्ट्रक्शन किया था, हमने रचना की थी। आज हम पीपीटी पर मतलब प्रेजेंटेशन पे ही सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करके त्रिभुज की परिमिति और आधार के दो कोण देने पर त्रिभुज की रचना करने जा रहे हैं। राइट, तो चलो हम रचना करते हैं। हमारा सवाल क्या है पहले समझ लो। कंस्ट्रक्ट त्रिभुज पी क्यू आर इन विच, हमें त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। क्यू बराबर आधार का कोण 70 अंश, दूसरा आधार का कोण आर 80 अंश, मतलब आधार लगत के दोनों कोण दिए हैं 70 और 80 अंश, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 9.5 सेंटीमीटर यानी कि परिमिति दी है। मैंने उसके पूर्व सेशन में आपको समझाया था कि जो आधार के दो कोण होते हैं उनका आधा कोण लेकर परिमिति जितनी दी है उतनी लंबाई का रेखाखंड खींच के उन रेखाखंड का अलग नाम देकर उनके क्यू और आर के आधे कोण को हमें खींचना है। और कैसे आता है ये भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन इसके पूर्व सेशन में समझाया था। तो चलो रचना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर जो परिमिति दी है तीनों योगफल 9.5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंसिल का यूज करके स्केल के सहायता से यहाँ पे मैं ये एक इस तरह से खींच रही हूँ। ओके, तो ये 9.5 एग्जैक्ट सेंटीमीटर मैंने लिया है यहाँ पे पेंसिल का यूज करके, और उसको मैं एक्स और वाई जो मैं कच्ची आकृति मैंने निकाली है रफ डायग्राम उसके आधार पर हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमें आधार के लगत का 70 का आधा कोण 35 अंश खींच लेना है। ओके, फिर चांदा इस तरह से रखना है आपको, प्रोटेक्टर एग्जैक्ट एक्स और ये जो सेंटर पॉइंट है एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। मैं टूल्स का यूज़ करके यहाँ पे मैच कर रही हूँ और हमें मार्क करना है 0 से मैंने गिनती की 40 और 30 के बीच का 35 अंश को मैंने यहाँ पे मार्क किया एग्जैक्ट। अभी इस मार्क से हमें पेंसिल के सहायता से एक किरण खींच लेना है स्केल का उपयोग करके। अभी मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ और एक्स बिंदु से मैंने 35 अंश जो मैंने मार्क किया है वो एक बड़ा वाला किरण खींच रही हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरी तीसरी स्टेप है। पहला आधार, उसके बाद आधार का लगत का कोण जो दिया था 70 उसका आधा 35 अंश हमने खींच लिया है। स्केल स्थिर करके अच्छे से ये अभी मार्क करूँगी मैं। पेंसिल लिया है मैंने, कलर यूज़ कर सकते हैं आप अलग अलग, हम यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से ये हो गया हमारा 35 अंश का किरण, जो 35 अंश मार्क किया था उस किरण को मैंने खींच लिया है। अभी हम y कोण को खींचेंगे। कितना दिया है r 80, उसका आधा कोण मतलब 40 अंश। y पे प्रोटेक्टर अच्छे से एडजस्ट करो सेंटर और ये ओके इस तरह से एडजस्टमेंट किया है मैंने, एग्जैक्ट पॉइंट आना चाहिए और 40 अंश पर मुझे मार्क करना है। स्टेबल कर लो अच्छे से पहले चांदा, फिर पेंसिल का यूज़ करके वापस हम यहाँ पे मार्क करेंगे 40 अंश पर एग्जैक्ट। ये हो गया 40 अंश का मार्क। अभी स्केल के सहायता से हमें किरण खींच लेना है। किरण को नाम देने की ज़रूरत नहीं, अगर देना है तो आप दे सकते हैं। ये वाई पॉइंट पे एग्जैक्ट आना चाहिए और वो मार्क एग्जैक्ट स्केल को धीरे से एडजस्ट करना है
और ये किरण खींच लिया है मैंने। इस तरह से मैं किरण खींच रही हूँ। ये हो गया y बिंदु से दूसरा किरण जो 40 अंश का है और ये 35 अंश के लिए है। ओके, अभी ये जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहे हैं वहाँ पे P नाम देते हैं हम। PQR हमारा मूल त्रिभुज है, उसमें से P नाम दिया है। आधार कितना था हमारा 9.5 सेंटीमीटर। अभी राउंडर का यूज करके मैंने बताया है आपको दोनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है, PY का और PX का। लंब समद्विभाजक कैसे खींचना है पता है। राउंडर लेकर आपको आधे से ज़्यादा माप लेकर ऊपर और नीचे की तरफ चाप खींचना है। दो दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। पहले हमने P पॉइंट पर राउंडर रखा है। P पॉइंट पर राउंडर रखकर अभी मैं आधे से ज़्यादा माप लेकर यहाँ पे चाप खींचने वाली हूँ। PY का पहले मैं चाप खींच रही हूँ। राउंडर को एडजस्ट करो, आधे से ज़्यादा आपको अंदाज़ आ जाता है। ये हल्का से एक चाप खींचना है, इस तरह से नीचे की ओर से एक हल्का सा चाप खींचना है। डार्क नहीं करना है ज़्यादा, हल्के हाथ से पेंसिल, एकदम लाइट पेंसिल का यूज़ करके आपको चाप खींचना है। अभी हमारा राउंडर वाई पर रखेंगे हम लोग। वाई पर राउंडर रखकर इस चाप को क्रॉस करने वाला दूसरा चाप मैं ऊपर और नीचे की ओर खींचूंगी। और ये दोनों चाप, ये देखो, ये हो गया दूसरा वाई बिंदु से आधे से ज़्यादा लेकर चाप खींचना। अभी दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद हो रहे हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं यूज़ करूँगी और दोनों से एक रेखा खींचूंगी जो होगा PY का लंब समद्विभाजक। सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करें इसलिए अच्छे से मेजरमेंट आना जरूरी है। तो ये हो गया लंब समद्विभाजक जो दो PY को समान भागों में बांट देगा। ये हो गया हमारा लंब समद्विभाजक। उसके बाद मैं XP का लंब समद्विभाजक खींचूंगी। राउंडर मेरा X पे है, आधे से ज़्यादा अंतर लेना है आपको राउंडर से और आधे से ज़्यादा अंतर लेकर ऊपर की ओर चाप इस तरह से। राउंडर को हिलाना नहीं है, अच्छे से रखना है स्टेबल और नीचे की ओर से। और ये स्लाइड पे आ रहा है इसलिए थोड़ा डार्क दिख रहा है। आप खींचते समय पेंसिल से लाइट मार्क करना है। P बिंदु पर राउंडर रखकर अभी ये इस तरह से और इस तरह से हो गया दूसरा चाप क्रॉस करने वाला। अभी इसी तरह से दोनों प्रतिच्छेद करने वाले चापों में से एक रेखा खींचूंगी मैं। ये देखो, एक स्केल मैंने स्टेबल कर दी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है मुझे कि एग्जैक्ट मेरी लाइन आनी चाहिए। और ये दोनों लंब समद्विभाजक XP और PY का जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है XY पे, उस पॉइंट को हमें Q और R पॉइंट देना है। जिन बच्चों ने देखो धीरे से ये रेखा मैंने खींच ली है। अभी XY पर जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है उस बिंदु को, एक साइड को Q और Y साइड से R बिंदु नाम दूंगी मैं, R। अभी P और Q बिंदु को जोड़ना है और P और R बिंदु को हमें जोड़ना है, तो हमें मूल त्रिभुज PQR मिल जाएगा। अभी मैं स्केल की सहायता से पहले P और Q बिंदु जोड़ूंगी और पेंसिल के सहायता से, सॉफ्टवेयर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं। आप कलर ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा ब्लैक यूज़ किया है डार्क समझने के लिए। इस तरह से ये P और Q जोड़ दिया, PQ ब्रेक। और उसी तरह से स्केल के सहायता से PR को हमें जोड़ना है। P और R पे स्केल रखकर एग्जैक्ट पॉइंट आना चाहिए। स्टेबल रखो अच्छे से। P और R बिंदु को जोड़ दिया है, P और R बिंदु। पेंसिल लेना है वापस। आप अपने इंस्ट्रूमेंट से ये करेंगे। ये लैपटॉप पे है इसलिए मैं सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मूल त्रिभुज
इस तरह से पी क्यू आर ये एक त्रिभुज मिला है। क्यू कोण 70 अंश अगर आप कंपास का यूज करेंगे, और आर भी आपका 80 अंश है। तो आधार के दो कोण और परिमिति देने पर हमने त्रिभुज की रचना सॉफ्टवेयर